नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम हम तो पूछेंगे। जब लोगों के मन में सवाल हो और सवालों के लिए उनको एक मंच चाहिए, एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो वो प्लेटफॉर्म IBN7 का ये कार्यक्रम आपको प्रोवाइड करता है, जिसके जरिए आप अपने सवाल उन लोगों से पूछ सकते हैं जो अपने आप को इस देश का हुक्मरान बताते हैं। तो आपके मंच का सवाल, आपके मन में जो सवाल है, इस हम तक पहुंचाइए। आज जिन दो मुद्दों पर हम बात करेंगे, उसमें खास तौर पर पहला मुद्दा जो होगा वो एक बड़ी खबर से जुड़ा हुआ है। जनसंख्या के आंकड़े जब से जारी हुए हैं, बवाल मचा हुआ है। बवाल आंकड़ों की सिर्फ एक लाइन पर है। लाइन कहती है कि मुस्लिमों की आबादी बढ़ी है और हिंदुओं की घटी है। RSS के मुखपत्र में अब VHP के अंतर्राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया का एक लेख छपा है और इस लेख ने एक बार फिर इस मुद्दे को सुलगा दिया है। प्रवीण तोगड़िया जनसंख्या जिहाद जैसे शब्द पर जोर देकर क्या नसीहत दे रहे हैं, ये आपको दिखाएंगे और साथ ही उस पर खास मेहमानों से चर्चा भी करेंगे कि आखिर क्या है प्रवीण तोगड़िया की जनसंख्या जिहाद। इस पर बातचीत अगले आधे घंटे में। वहीं रोज की तरह रात 8:30 बजे आज डिबेट नंबर 2 में हम तो पूछेंगे में बात होगी लालू यादव और नीतीश कुमार को मुलायम सिंह के उस झटके की जो बिहार चुनाव के नए समीकरण बनाता दिख रहा है। मुलायम ने लालू नीतीश का साथ छोड़ते हुए वाम दलों के साथ मिलकर बिहार में चुनाव लड़ने की संभावना जता दी है। इससे महागठबंधन चुनावों के पहले ही गठबंधन में तब्दील होता दिखाई दे रहा है। क्या नरेंद्र मोदी का मुकाबला इसी तरीके से लड़कर, कट पिट कर, छिटक कर पाएगा ये सो कॉल्ड नीतीश, लालू और सोनिया गांधी का गठबंधन? उस पर भी बात हम तो पूछेंगे में अगले आधे घंटे डिबेट नंबर 1 जनसंख्या जिहाद की तोगड़िया सोच। अगर अब हम जनसंख्या जिहाद के खिलाफ नहीं खड़े होंगे तो भारत जल्द ही इस्लामिक राष्ट्र बन जाएगा। संविधान में पुरजोर तरीके से प्रस्तावित सामान्य नागरिक संहिता के अलावा यह भी जरूरी है कि तमाम सियासी दबावों को दरकिनार करते हुए 2 बच्चों की नीति को कड़ाई से लागू किया जाए, न कि हर मुस्लिम बच्चे के पैदा होने पर सब्सिडी दी जाए। ये बेहद जरूरी है कि 2 बच्चों से ज्यादा जन्म देने वालों के खिलाफ सख्ती, आपराधिक मामला बने, राशन, नौकरी, शिक्षा की सुविधाएं बंद हो। VHP के कार्यकारी अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया संघ के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में ये सलाह दे रहे हैं। मुसलमानों की जनसंख्या पर चिंता जता रहे हैं, लेकिन उनकी ये चिंता विरोधियों को नागवार लग रही है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट नहीं परसू कर रही, लेकिन गवर्नमेंट को ये उन लोगों में ये जो लोग डिसअपॉइंट ना हो कि नहीं हमारी पॉलिसी वही है, इसलिए ये लोग उस तरह बोलेंगे, गवर्नमेंट किसी और तरह बोलेगी। लेकिन ये सब अंदर से मेरा ख्याल से एक है पॉलिसी RSS के नागपुर से जारी हो रही। एक तो देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से क्या किसी एक विशेष वर्ग के खिलाफ बच्चे पैदा करने पर कोई कार्रवाई की जा सकती है? ये तो आइन के जो कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट है वो बताएंगे। लेकिन जो प्रवीण तोगड़िया जी ने सवाल उठाया है उसका जवाब प्रधानमंत्री को जरूर देना चाहिए। हाल ही में जारी हुए जनगणना के आंकड़ों में ये खुलासा हुआ है कि सभी धर्मों की आबादी की बढ़ोतरी में गिरावट आई है, लेकिन VHP का जनसंख्या बवाल इस बात पर है कि हिंदुओं की आबादी घटी है और मुसलमानों की आबादी बढ़ी है। आंकड़ों के मुताबिक अभी भी सभी धर्मों में मुस्लिम आबादी बढ़ने की दर गिरावट के बावजूद सबसे ज्यादा है। हम तो पूछेंगे में आज का बड़ा सवाल, क्या बढ़ती जनसंख्या पर सिर्फ मुस्लिमों को दंड देने का तोगड़िया का बयान सही है? तो एक बार फिर से ध्यान से देखिए हमारा सवाल और भेजिए अपने जवाब SMS के जरिए। हमारा सवाल है कि क्या बढ़ती जनसंख्या पर सिर्फ मुस्लिमों को दंड देने का तोगड़िया साहब का बयान सही है? अगर आपको लगता है हाँ सही है तो IBN7 स्पेस देकर Y लिखिए और नहीं लगता है तो IBN7 स्पेस देकर N लिखिए। अपनी राय हमें 51818 पर SMS करें। इसके साथ ही हमारे #HTP और #तोगड़िया ऑन मुस्लिम्स पर जाकर भी आप ट्वीट कर सकते हैं और आपको हम तक अपनी राय पहुंचा सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज IBN खबर पर जाकर भी आप इन्हीं हैशटैग के जरिए भी अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। अब बात करेंगे इसी मुद्दे पर। कुछ खास मेहमानों का परिचय आपसे करवाता हूं।
विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता विनोद बंसल हमारे साथ हैं, बचाव करेंगे डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया के इस बयान का। साथ में कोलकाता से हैं टीपू सुल्तान मस्जिद के शाही इमाम धर्मगुरु मौलाना बरकती, और साथ ही साथ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य जफरयाब जिलानी साहब भी मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से जुड़ रहे हैं। और कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, जैसे वो जुड़ते जाएंगे उनका मैं परिचय आपसे कराऊंगा। तीनों मेहमानों को एक छोटा सा कायदा बता दूं, इस डिबेट शो में पहले 60 सेकंड आपको अनइंटरप्टेड मिलते हैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स के लिए, और 60 सेकंड के बाद बजर बजता है और आपकी आवाज काट दी जाती है। लेकिन उसके बाद जब डिबेट शुरू होता है तो आप सब अपनी अपनी बात रख सकते हैं, काट सकते हैं, वितर्क कर सकते हैं, तर्क कर सकते हैं। शुरुआत करना चाहूंगा सबसे पहले विनोद बंसल साहब आप ही से, क्योंकि आपको बचाव करना है। बड़ा बयान डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया का सामने आया है। सीधे तौर पर मैं आपसे पूछूं, सिर्फ इस आर्टिकल में जो मेरे पास मेरे हाथ में है, ये कार्यक्रम, ये जो दंड की बात है, पनिशमेंट देने की बात है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों है? 2 से अधिक बच्चे होने पर ये हिंदुओं के लिए क्यों नहीं है? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। सुमित जी, सबसे पहले तो बता दूं आपको, मैं किसी का बचाव करने नहीं आया। प्रवीण भाई ने जो बात की बिल्कुल शाश्वत सत्य और इस देश हित में बात कही है उन्होंने। ये बड़ा स्पष्ट तौर पर अपने को समझना चाहिए कि कई देश और उसकी संस्कृति इसलिए मारे गए, खत्म हो गए, क्योंकि उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल बदल गया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भारत के मुसलमान कोई बाहर से हैं, कोई हमारा ही रक्त है, मैं इस बात को भी मानता हूँ। लेकिन विषय ये है कि जो बाहर के लोगों ने जिस तरह से यहाँ के लोगों को दिग्भ्रमित किया और जिस तरह से प्रताड़ित किया, एक तरह से जो डेमोग्राफिक प्रोफाइल है, आप देखिए जो जनसंख्या दर जो एक साजिश के तहत, एक मिशन के तहत जो बढ़ रही है, वो देश के लिए चिंता का विषय है। देश के लिए चिंता का विषय ये है कि जो नॉर्मल वृद्धि दर 16% है, अब उसकी जगह 25% करेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक तो जनरली जो बढ़ती है वो अर्थमेटिक इक्वेशन से बढ़ती है, जब किसी मिशन को लेकर चलती है तो वो जो है प्रोग्रेशन पे जाती है एकदम। तो ये जो कारण है, इस पर जरा चिंतन करने की आवश्यकता है। 60 सेकंड पूरे हुए, मैं आगे चलूंगा, अपने 2 बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, लेकिन माफी के साथ बंसल साहब, मैं अगली बार जब आऊंगा तो मैं अभी से बता दे रहा हूं, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरा सवाल दूसरा था, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए क्यों है, हिंदुओं का जिक्र वो क्यों नहीं करते हैं? नहीं, आऊंगा मैं आपके पास, डिबेट शुरू करेंगे। मैं जफरयाब जिलानी साहब, ये सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या इस बयान में आपको आपत्तिजनक लगा जो प्रवीण तोगड़िया का हमारे सामने आया? आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। देखिए, पहली बात तो आप ये बता दो कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से नहीं कह रहा हूँ। पर्सनल लॉ बोर्ड का इस मसले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उससे जहाँ तक आपत्ति की बात है, वो मुसलमानों के ताल्लुक से गलत बात कह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सब जगह मुसलमानों की जनसंख्या हिंदुओं की जनसंख्या से ज़्यादा बढ़ी है। 1-2 सूबे में ये बात आई है, वेस्ट बंगाल या आसाम वगैरह की, बाकी सूबों में ऐसा नहीं हुआ है। तीसरी बात मैं ये कहूँगा कि वो जो उन्होंने कहा है कि पाबंदी लगाने वाली बात, तो वो पाबंदी लगाने वाले का कानून जो है वो पार्लियामेंट में उसको मोदी साहब बोले, ये हेल्थ मिनिस्टर बोले, तोगड़िया साहब कौन होते हैं बोलने वाले? मेरा समझना ये है कि चूँकि वो लोग नहीं बोल सकते हैं इस तरह की भाषा, इसलिए वो इनसे बुलवाते हैं। ये बीजेपी को इस पर प्रॉक्सी का तरीका छोड़ना चाहिए और अपने लोगों को समझाना चाहिए, जो चीज़ संविधान के अनुसार पॉसिबल नहीं है उसको कोई ना बोले, ना तोगड़िया साहब बोले, ना दूसरा कोई आदमी साधी प्राची बोले। तीसरी बात यह है कि जिलानी साहब माफ करेगा, आपके 60 सेकंड पूरे हुए, लौटूंगा आपके पास। अब चलेंगे हम मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना बरकती के पास। बरकती साहब, आपके 60 सेकंड अब शुरू होते हैं। जब मैं आपसे ये सवाल खत्म करूंगा कि आखिरकार प्रवीण तोगड़िया को जो ये चिंता है कि मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और एक दिन ये देश मुस्लिम राष्ट्र में बदल जाएगा, क्या ये नाजायज है? देखिए, प्रवीण तोगड़िया जो है उनका जो कुछ भी चलता है वो यही मुसलमान पर ही हमले करके या मुसलमानों को नीचा दिखाकर या उनकी आबादी को बढ़ाकर वो ये बता रहे हैं कि हिंदुस्तान जो है वो मुसलमानों की आबादी हो जाएगी। आज 1000 साल पहले भी हिंदुस्तान मुसलमानों की आबादी नहीं हुई, मुसलमान हिंदू मिलकर रहे। और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान एक सेकुलर मुल्क है, हिंदू भी रहते हैं, मगर इसको ये नहीं कहा जाता कि ये बिल्कुल प्योर खालिस हिंदू राष्ट्र है, इसको सेकुलर इंडिया कहा जाता है। तो ये तोगड़िया साहब समझ में नहीं आता है कि ये हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाकर क्या करना,
कहना चाहते हैं। और दूसरी बात यह है कि मुसलमानों की तादाद आबादी बढ़ रही है, ये कहाँ से हम मान लें, कैसे मान लें, क्योंकि सेंसेक्स सही नहीं है। अगर आप कहते हैं 17 करोड़, तो हम तो कहते हैं कि हिंदुस्तान में मुसलमानों की आबादी जो 32 करोड़ है, 17 करोड़ नहीं है। सही आपका सेंसेक्स नहीं है। हिंदुस्तानों को अगर आप हिंदुओं का कहते हैं जी। कि मौलाना आपके 60 सेकंड पूरे हुए, दोबारा लौटूंगा आपके पास। संदीप महापात्रा आरएसएस के विचारक, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप जी, आप देर से जुड़े, पहले 60 सेकंड अनइंटरप्टेड ओपनिंग रिमार्क के लिए, और वो यही है, क्या प्रवीण तोगड़िया को इस तरीके का बयान, इस तरीके का लेख लिखना चाहिए था, जहां पर वो स्पेसिफिकली लिखें कि अगर मुसलमानों के 2 से अधिक बच्चे हों तो उन पर तमाम शर्तें लागू हो, तमाम उनकी सुविधाएं छीन ली जाएं, उन पर कानूनी दंडात्मक कार्रवाई हो। क्या ये उचित बयान है, संदीप महापात्रा? सुमित जी, पहले मैं ये बता दूं कि किस संदर्भ में प्रवीण तोगड़िया जी ने इस आर्टिकल को लिखा। मेरे पास इस आर्टिकल की कॉपी है, अगर आपने भी पढ़ा होगा और मेरे को लगता है कि पैनल में बाकी जो लोग हैं उन्होंने भी पढ़ा होगा। जो संदर्भ है पॉपुलेशन सेंसस 2011 और उसमें जो आंकड़े आए हैं, और उसके अलावा प्रवीण तोगड़िया जी ने यह भी लिखा है कि पिछले 50 वर्षों में भारत के ही जो अंग थे पाकिस्तान और बांग्लादेश, वहां पे हिंदुओं की संख्या में कितने निरंतर गिराव आया है। और उनका जो लार्जर पॉइंट जो मेरे को दिखता है कि इस देश में जिस हिसाब से जनसंख्या की वृद्धि हो रही है, ये समय आ गया है कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि ना कि केवल हिंदू बल्कि मुसलमान के ऊपर भी लागू हो। और आपको ये भी बता दूं कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जहां की मुसलमान संप्रदाय से भी लोग हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक की बात करता हूं मैं। पिछले दिनों एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट आया था जिसमें 92% मुसलमान जो महिला हैं उन्होंने कहा कि ट्रिपल तलाक गलत है। मैं बाकी पैनल के जो मेंबर्स हैं उनको पूछूंगा, मौलाना साहब आए हैं EIPLMB के जो। संदीप जी, 60 सेकंड पूरे हुए, माफी के साथ मैं वापस इस डिबेट पे लेके आऊंगा आपको। जिस दिन हम ट्रिपल तलाक पे बात करेंगे, मैं संदीप जी प्रॉमिस कर रहा हूं आप ही को बुलाऊंगा और कोशिश करूंगा कि इन्हीं तीनों लोगों को दोबारा बुलाऊं। लेकिन आज डॉक्टर प्रवीण तोगड़िया, उनका ये आर्टिकल जो आपके हाथ में है, जो मेरे हाथ में है, उनका ये टेक्स्ट जो मेरे हाथ में बाकायदा इसका हिंदी तर्जुमा मेरे पास है, जो मैं पढ़ के सुना देता हूं एक बार दर्शकों के लिए, ताकि उनको ज्यादा आसानी से समझ में आए कि दरअसल हम लोग किस बात पर बहस कर रहे हैं। तोगड़िया साहब अपने इस को ऑथर्ड आर्टिकल में जो ऑर्गेनाइजर में छपा है लिखते हैं, संविधान में पुरजोर तरीके से प्रस्तावित सामान्य नागरिक संहिता के अलावा यह जरूरी है कि तमाम सियासी दबावों को दरकिनार करते हुए 2 बच्चों की नीति को कड़ाई से लागू किया जाए, ना कि हर मुस्लिम बच्चे के पैदा होने पर सब्सिडी दी जाए। यह बेहद जरूरी है कि 2 बच्चों से ज्यादा जन्म देने वालों के खिलाफ सख्ती हो, आपराधिक मामले बने, राशन, नौकरी, शिक्षा की सुविधाएं बंद हो। विनोद बंसल, आप भी विश्व हिंदू परिषद से आते हैं, आपके विश्व हिंदू परिषद के सबसे बड़ा नेता का आर्टिकल है ये, जो सिर्फ मुसलमानों का जिक्र करता है, हिंदुओं को बख्श देता है। अगर हिंदुओं के 3, 4, 5, 6 बच्चे होंगे तो आप उनको इनाम देंगे, मुसलमानों के होंगे तो उनको दंडात्मक कार्रवाई करेंगे। ये हिंदुस्तान में हम रह रहे हैं या किसी बनाना रिपब्लिक में? मुझे लगता है सुमित जी, आप ही अपनी बात को पढ़ते पढ़ते भूल गए कि इसमें लिखा क्या है और आप बोल क्या रहे हैं। मुझे लगता है थोड़ा सा उसको रिव्यू करना पड़ेगा। प्रवीण भाई ने कहीं भी ये नहीं कहा कि ये नीति जो 2 बच्चों की नीति है सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के लिए लागू होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि समान जनसंख्या नीति होनी चाहिए, देश के हर नागरिकों पर लागू होनी चाहिए, नंबर 1। वो अलग बात है कि भाई आपका इंटरेस्ट मुसलमानों में ज्यादा है या लोग उसको ज्यादा चाव के साथ पढ़ते हैं तो इसलिए उनको वो लगता है। लेकिन हमारा कहना यह है, देश के लिए कानून सबके लिए हो, समान हो और सभी उसको समानता से लागू करें, ना कि हर मुस्लिम बच्चे के पैदा होने पर सब्सिडी दी जाए। हाँ बिल्कुल ठीक, ये बिल्कुल ठीक है। इस बात को मैं आपको, ये हिंदू के साथ क्यों नहीं हो सकता? नहीं, मैं अंडरलाइन करके मैं इस बात को मैं भी हिंदू के साथ क्यों नहीं हो सकता? वो इसलिए मैं ये कह रहा हूं, हिंदू तो पहले से ही जनसंख्या नीति को लागू कर रहा है। कैसे? आप देखिए, मैं बता रहा हूं आपको। आप कितने भाई बहन हैं? अरे मैं भाई बात मेरी ये सुनिए, अगर आप ऐसे जाएंगे तो हम लोग फंस जाएंगे इसमें। बहुत से ऐसे हिंदू होंगे जिनके घरों में 2 से अधिक बच्चे हैं और आज की तारीख में होंगे। सुमित जी, आप देखिए ना, डेमोग्राफिक जो आंकड़े हैं भारत सरकार के, वो आंकड़े क्या कह रहे हैं? चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि पिछले 1 दशक में जो जनसंख्या की वृद्धि दर पूरे देश की 17% भी नहीं थी, वहां पर मुसलमानों की जनसंख्या 25% तक बढ़ी है। आखिरकार वो क्या आंकड़े झूठे हैं क्या? आप मुझे बताइए। एक बात। दूसरी बात ये
कि क्या कश्मीर घाटी पूरी तरह से हिंदू विहीन हो गई है कि नहीं हो गई ये है? मोदी का किया आखिरकार ये जो बिहार, पश्चिम बंगाल, आसाम, इसके कई जिले हिंदू विहीन होने को हैं। आप देखिए वहां पर जिन जिन हिस्सों में जहां देश में हिंदू घटा वहां देश बटा, ये बात गलत है क्या? प्रवीण भाई तोगड़िया जी का जो स्टेटमेंट है वो इसको किसी धार्मिक चस्पे से नहीं देखना चाहिए। उन्होंने देश की सुरक्षा और राष्ट्रीय अस्मिता और उसकी संस्कृति की रक्षा के लिए ये आर्टिकल लिखा है, जिससे देश के जनता के प्रत्येक प्रतिनिधि को, प्रत्येक राजनेता को इस बात की जानकारी हो कि आखिरकार इसके गंभीर परिणाम कितने होते हैं। आखिरकार ये देखिए पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू थे वो कहाँ गए, बांग्लादेश के अंदर जो हिंदू थे वो कहाँ गए, आखिरकार जो देश के अन्य भागों में जो मुस्लिम भगाया गया, मार दिया गया, मुसलमान बगावत कर दें तो फिर हिंदुस्तान में आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। यही थे सुमित जी कि वहाँ की डेमोग्राफी आपका जीना मुश्किल हो जाएगा भाई। आप जो तादाद के ऊपर कूद रहे हैं और तादाद के ऊपर आप इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में रह रहे हैं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 70 साल से रह रहे हैं आजाद हिंदुस्तान में। आप बताइए ऐसे कितनी बार ऐसा हुआ कि मुसलमानों की वजह से आपको लगा हो कि आपको ये देश छोड़ देना चाहिए क्योंकि उनकी जनसंख्या बढ़ रही है? कभी लगा ऐसा? हाँ, मेरे को कश्मीर घाटी को भूल गए सुमित जी आप? क्या कश्मीर घाटी को क्या हुआ? पूरी घाटी खाली हो गई। कश्मीर घाटी को आप याद कर, कश्मीर को तो आप ही बर्बाद कर रहे हैं। से ज्यादा हिंदुओं को कश्मीर को तो आप बर्बाद कर रहे हैं भाई। शिविरों में जी रहे हैं, आप बात कर रहे हो, मेरे से पूछ रहे हो जी। और आप भूल रहे हैं। भाई मेरी बात सुनिए, ये वापस उनको पुनर्स्थापित करने वाली बात आप देखिए। अभी भी देखिए सुमित जी, एक तरफ उनको भगाया गया, अब आप कह रहे हैं कि उनको वापस भेज दिया जाए, तो वापस भेज रहे हैं तो उसमें भी उनको मिर्ची लग रही है। सारे नेता इकट्ठे हो गए। आखिरकार वहाँ देश की प्रॉस्पेरिटी के लिए बहुत जरूरी है, मौलाना बरकती वहाँ की सुरक्षा के लिए जरूरी है। इसके बावजूद भी वहाँ पर उनको अभी मुझ पर राजनीति हो रही है। मौलाना बरकती हिंदुओं को अपने देश के अंदर, अपने मातृभूमि के अंदर रहने का अधिकार नहीं है। मस्जिद गिराई आपने कानून पूरे विश्व के अंदर मौलाना बरकती आपने गुजरात में जो है मुसलमानों का कत्लेआम किया। मौलाना बरकती मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए आप। मौलाना कत्लेआम आप ही ने पैदा किया दाऊद इब्राहिम, देश के अंदर आप ही ने पैदा किया दाऊद इब्राहिम, और आप ही ने पैदा किया मौलाना बरकती। फाइल के वजह से विनोद जी एक मिनट। मौलाना बरकती क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आप मौलाना बरकती का ऑडियो डाउन कर दीजिए। मौलाना बरकती अगर आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे तो मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगा अगली बार। आप अकेले नहीं बोल सकते। मौलाना बरकती, आपको मेरी आवाज आ रही है? मौलाना बरकती, आपको सिर्फ मेरी आवाज का, मेरे सवाल का जवाब देना है। तुगाड़िया जो हिंदू मौलाना बरकती, क्या आप सुन पा रहे हैं? उससे भारी नुकसान हिंदुस्तान का हो रहा है। मौलाना बरकती, ये नहीं सुन। मौलाना बरकती मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। जो ये जो सेंसस की बात आप कर रहे हैं, ये भारत सरकार के द्वारा कराई जाती है, हर 10 साल में कराई जाती है। और ये जो आंकड़े आज आए हैं धार्मिक जनगणना के, ये नरेंद्र मोदी सरकार ने नहीं कराई है, ये यूपीए सरकार के वक्त में 2011 में वो आंकड़े अभी जारी हुए हैं, पहली बात। और दूसरी बात, पिछले 1901 करके उसको अमेंडमेंट करके किया है। सुनिए मेरी सवाल, 1901 से लेकर 2011 तक हर 10 साल में होते आ रहा है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो बात आपको कहनी चाहिए विनोद बंसल और संदीप महापात्रा को, कि 2001 में मुसलमानों की आबादी 39% की गति से बढ़ रही थी, उसकी दर 39% थी। आज 2011 में 10 साल बाद घटकर 25%, 24% पे आ गई है। तो गिरी है इनकी आबादी की दर। भाई तकलीफ क्या हो रही है? सर आप एक ही आंकड़ा देख रहे हैं। हम तो अकेला जीते। आंकड़ा देखना पड़ेगा जी। आप आबादी पे लड़ते हैं। आप 19 से घटकर 17 पे आए, मुसलमान 39 से घटकर 24 पे आए। तो लड़कियों को कत्ल कर देते हैं भाई। आप तो लड़कियों को नेशनल एवरेज कितना है? आप ये सुमित जी अभी तो देखो ना, नेशनल एवरेज कितना है? आखिरकार देश की ओवरऑल जनसंख्या बढ़ रही है 17% के हिसाब से, और आप बढ़ रहे हैं 25% के हिसाब से। उसमें क्या तकलीफ हो रही है? क्योंकि एक तरफ हम दो और हमारे दो पर पहुंच गया, बल्कि हिंदू तो एक ही बच्चा पैदा करता है आजकल प्रॉस्पेरिटी के चक्कर में। और दूसरी जफरयाब जिलानी साहब, मुसलमानों को नीचा दिखाना, मुसलमानों की तौहीन करना, मुसलमानों को दहशतगर्द करना, बेईमानी करना गवर्नमेंट के नाम पर, जिसको सरकारी के नाम पर, कानून के नाम पर, अदालत के नाम पर। जफरयाब जिलानी मेरा सवाल आपसे है, ये बात सच्चाई है जो बात विनोद बंसल बोल रहे हैं जिलानी साहब, जम्मू कश्मीर और असम में जो कुछ देखा, भारत में जो कुछ हुआ बीते दिनों में, इन्फिल्ट्रेशन की वजह से बहुत तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ी है और कुछ हद तक तो डेमोग्राफी पूरी चेंज हो गई है। ये फैक्ट है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। तो ये जो डर है, ये जो एप्रीहेंशन है कि ये बाकी इलाकों में भी हो सकता है, इसको आप कहां से झुटला सकते हैं?
देखिए, इन्फिल्ट्रेशन जो है जिसको आप कह रहे हैं, वो अगर बांग्लादेश से वहाँ के लोग इधर आए हैं तो उसमें आज का नहीं है, वो 60 साल पुराना चला रहा है। ये दोनों मुल्कों के बीच में बहुत सी चीज़ें जो प्रॉब्लम्स, उनमें यही प्रॉब्लम है। ये यूपी में कहाँ से हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में कहाँ से हो जाएगा, राजस्थान में कहाँ से हो जाएगा। इससे सिर्फ प्रॉब्लम आसाम की है, जो आसाम के हद तक लिमिटेड है, और वो आज की नहीं है, पुरानी है। और दूसरी बात हम आपको बताएं कि जहाँ तक फैमिली प्लानिंग का ताल्लुक है, फैमिली प्लानिंग 1975 से बहुत ही स्ट्रांगली चलाई गई। उसमें फोर्सिबल जब हुआ तो नुकसान हुआ। वैसे जो कानून बने हैं वो सबके लिए हैं, मुसलमानों ने कभी उसको अपोज नहीं किया। 58 से यूपी में कानून है कि 2 सरकारी मुलाजमत पर जो लोग हैं उनको 2 सेकंड मैरिज करने के लिए परमिशन रिक्वायर्ड है। अगर परमिशन नहीं है तो उनको मुलाजमत से हटा दिया जाता है। तो गड़िया साहब कहाँ की बात कर रहे हैं, जो कानून बने हैं इसके लिए अगर 2 बच्चे जिनके हैं, तीसरा नहीं पैदा हुआ है तो उनको स्पेशल इंक्रीमेंट दिया जाता है। सरकारी मुलाजमतों में कानून सबके लिए है। तो जहाँ पर ये आप गलत बोल रहे हैं, मुसलमानों की आबादी घटी है, सब लागू होती है। आप बिल्कुल गलत कर रहे हैं। 24% पे आप 19 से 16 पे आए हैं। ये आप ही के आंकड़े कर रहे हैं, आंकड़े आपने जारी किए। आपको बिल्कुल ऐसी बातें कर रहे हैं जो आप जिससे किसी और मुसलमान पे साफ रखे नहीं है, जो कानून बनाए गए हैं, अगर उनको ये बात ठीक है, जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है उसके मुकाबले मुसलमानों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। सुमित जी, एक गंभीर मसला ये है कि देश की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा है। मेरा कहना यह है, आपके चैनल के माध्यम से मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि देश के कम से कम 9 जिले, 9 से ज्यादा जिले सीमावर्ती हैं, उनके दूसरे माहौल हो गए हैं, वहां पर हिंदू विहीन हो गया है, इन्फिल्ट्रेशन बढ़ रहा है। और आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं कहा है कि बांग्लादेशी घुसपैठी देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है, उनको निकालना चाहिए। लेकिन कोई भी सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण वो उसको आगे नहीं बढ़ती। आखिरकार नुकसान किसका हो रहा है? देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा? देश की सुरक्षा को धक्का बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? संदीप महापात्रा, मैं आपको शामिल करना चाहूंगा डिबेट में। संदीप महापात्रा, कश्मीर घाटियों में कुछ नहीं, कश्मीर तुम्हारी बेइंसाफी है, तुम्हारी बेइंसाफी हो रही है कश्मीर में। अगर कश्मीर तुम्हारा है तो कश्मीरी भी तुम्हारे हैं, ये भी कहो। अरे तो हमने कभी मना कर रहे हैं, हम सबके, कश्मीरी भी तुम्हारे, आपके भी है, मेरे भी है, बंसल साहब के भी है। कश्मीर हमारा ही है, कश्मीर कोई हक न जताए कश्मीर के ऊपर अकेला आपका है तो वहाँ के भारत का कश्मीर है, लेकिन वहां से कोई कश्मीर घाटी से अगर हिंदुओं को निकालेगा तो निश्चित रूप से दर्द होगा। प्रत्येक हिंदू को दर्द होगा, प्रत्येक भारतीय को दर्द होगा। हाँ, हिंदू क्यों? आखिरकार उसको क्यों नहीं रिसेट करने देते? कश्मीरियों को वापस जब जाते हैं तो क्यों आतंक अड़ाते हैं? क्यों? क्योंकि वहां पर जो आतंकवाद का जो फैक्ट्री है उसको आग लग जाएगी। आतंकवाद है सारा। आखिरकार आतंकवाद वहीं क्यों पनपता है जहां पर के गैर हिंदू रहते हैं, हिंदू आबादी कम हो जाती है। मौलाना बरकती, मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। मेरे को डिबेट वाइंड अप भी करना है, टाइम समाप्त होने की तरफ आ रहा है। आप एक तरफा संवाद किए जा रहे हैं बंसल साहब के साथ। मौलाना बरकती मत समझिए कि हम इतने कमजोर हैं। ये वन वे ट्रैफिक, मौलाना बरकती कोई वन वे ट्रैफिक नहीं है। आपको समझ में आ रहा है? अगर ये वन वे ट्रैफिक होता तो आप इस मंच पे नहीं बैठे होते। सुनिए बरकती साहब, सुनिए, अगर हिम्मत है तो आप सामना सामनी बात की कराइए तोगाड़िया से, तो हम बताएं कि तोगाड़िया कितना माई का लाल है, उसको पहचान लिया जाए। साहब, आप भाषा का इस्तेमाल करें। बरकती साहब, आप धर्मगुरु हैं। नहीं, धमकी मत, बरकती साहब, आप धर्मगुरु की तरह बात करिए ना। आप ये क्यों बोल रहे हैं? मेरी तादाद कम हो जा रही है, क्यों बोल रहे हैं आप ये? बरकती साहब, तादाद कम हो जा रही है। आप एक लीडर की तरह बात करिए ना। आप ये किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं बरकती साहब? ये आपको शोभा देता है क्या राष्ट्रीय चैनल पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करना? बरकती साहब, आप मौलाना हैं, बताइए, आप धर्मगुरु हैं, मेरी बात, आपको समाज को जोड़ने की बातें करनी चाहिए। इनका करैक्टर इसी बात को साबित कर रहा है। ये दिखाना चाहते हैं कि मेरी कम्युनिटी वैसी ही बने जैसा मैं हूँ। आखिरकार इस देश की देश के मुसलमानों की छवि खराब करने वाले कौन लोग हैं? आराम से वही जो तिरंगे को जलाते हैं, वही जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हैं, वही जो ISI का झंडा। देखिए बरकती साहब, अगर सपोर्ट करते हैं, मिलते हैं, आप जाके सपोर्ट करते हैं, यही तो देश के लिए घातक है। इसी बात का विरोध कर रहे हैं। चीन नहीं याद आ रहा? चीन, अरे आपको चीन याद नहीं आ रहा? चीन से आपको बहुत मोहब्बत है, जो आपका लद्दाख लेके बैठ गया, हिम्मत नहीं है। कहां भटक गए? चीन में हिंदुस्तान में आ जाओ। बरकती साहब, चले जाओ आप। अब हिंदुस्तान में या तो आप ही चीन चले जाओ। हम तो हिंदुस्तान में आराम से टीपू सुल्तान शाही मस्जिद के साथ
क्या है? बरकती आज तुम्हारी साहब, बोली निकल रही है, कल तुम्हारी बोली नहीं थी। कौन सा तुम्हारा कारनामा बताओ तारीख नहीं की बरकती रोशनी साहब, में? मैं अलाउ नहीं क्या करूंगा। किया तुमने हिंदुस्तान के बरकती मुसलमानों साहब, के आप साथ? इस डिबेट आप को इस हमको तरीके से टीवी डिरेल पे नहीं कर दिखा सकते। हाईजैक कर रहे हैं आप डिबेट। तमीज से बात करिए, आप मर्यादा में रह के बात करिए। आप मुस्लिम धर्मगुरु के नाते आपको बुलाया गया है, आपको मौका दिया जा रहा है, मंच दिया जा रहा है, लेकिन इस तरह के लिए नहीं कि आप चीजों में उन्माद बढ़ाएं, भड़काएं और गलत भाषा का इस्तेमाल करें किसी के लिए भी, किसी के लिए भी नहीं बंसल साहब, ये आप भी टिप्पणी ना करें। ये उन्होंने जो गलत कहेगा मैं उसको गलत कहूंगा, चाहे विनोद बंसल कहे, उनकी पार्टी कहे, चाहे बरकती साहब कहे, उनकी पार्टी कहे। गलत है और सबके लिए गलत है। ये समझना होगा, ये हिंदुस्तान है जहां पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक साथ रहते आए हैं, रहते आगे भी रहना चाहिए। और ये अधिकार हमको संविधान दिलाता है, हम उस संविधान से बंधे हुए हैं। हम सब की अगर कोई गीता है, कोई कुरान है, कोई बाइबल है, तो वो संविधान है जिसमें हम सब ने जिस हिंदुस्तान में जन्म लिया है। इसीलिए आज जब हमने ये सवाल पूछा, जिसके हजारों की संख्या में जवाब आए हैं, सवाल था कि क्या बढ़ती जनसंख्या पर सिर्फ मुसलमानों को दंड देने का प्रवीण तोगड़िया साहब का बयान सही है? 70% दर्शकों ने हाँ में जवाब दिया है, वहीं 30% दर्शकों ने ना में जवाब दिया है। यानी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, ये मानता है जो तोगड़िया साहब की राय है उसके साथ वो सहमति जताता है। और ये बात समझनी होगी बरकती साहब जैसे तमाम धर्मगुरुओं को जो इस पैनल पे आते हैं और फिर अब शब्दों का, गलत शब्दों का चयन करते हैं। मैं किसी भी पैनलिस्ट के बयान से किसी भी नेता को, किसी भी शख्स को अगर दुख पहुंचाओ तो उन सब के ब्याह पर मैं माफी मांगता हूं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये नहीं था। हम डिबेट करना चाहते थे, हम बताना चाहते थे कि किस दिशा में इस देश को आगे बढ़ना चाहिए, कैसे धर्म मजहब को पीछे छोड़कर विकास के एजेंडे पर चलना चाहिए। लेकिन बार बार रह रहकर वो चीज़ें उठती हैं और तमाम कोशिशों में तमाम बड़े लोग, कट्टरपंथी लोग चीज़ों को डिरेल करने में काफ़ी हद तक त्वरित तौर पर कामयाब होते दिखाई भी देते हैं।